अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अयाज़ अली। अच्छा, आज भी एमआरबी क्लासेस की तरफ से मॉक टेस्ट ली गई हार्ट कैटेगरी में। तो बायोलॉजी की टेस्ट तो इतनी मुश्किल नहीं थी। मैं कुछ सवाल आपसे डिस्कस करूँगा, उनको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ने यही सेम सवाल पूछे हैं। अच्छा, सबसे पहले ये सवाल है, इस सवाल में कह रहा है कि एक नॉर्मल मैन है हु मैरीज अ वुमन, जो कि कैरियर है, तो उनके चिल्ड्रेन में हीमोफीलिया होने के कितने % चांसेस हो सकते हैं। अच्छा, ये सवाल भी हम प्यूनेट स्क्वायर की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले प्यूनेट स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं हम। अब अपर साइड पर हम नॉर्मल मेन का जीनोटाइप लिख लेते हैं, एक्स कैपिटल एच और वाई, ठीक है। और लेफ्ट साइड से कैरियर वुमन का जीनोटाइप, एक्स कैपिटल एच और एक्स स्मॉल एच। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स कैपिटल एच नॉर्मल मेन से आया और एक्स स्मॉल एच ये जो है कैरियर फीमेल से आया, ठीक है। एक्स स्मॉल एच ये भी कैरियर फीमेल से आया और जो वाई है वो मेन से। अच्छा, अब देखें, इनके टोटल 4 चिल्ड्रेन हुए हैं, 2 डॉटर्स और 2 सन्स। तो इनकी जो पॉपुलेशन होगी वो 100% पॉपुलेशन कहलाएगी, ठीक है। यानी 25% पॉपुलेशन इसकी, 25% इसकी, 25 इसकी और 25 जो है कि इसकी, ठीक है। अब देखें, ये डॉटर और ये सन दोनों ही नॉर्मल हैं, और ये जो डॉटर है इनकी ये कैरियर है, और हम कैरियर को कंसीडर करते हैं एज अ नॉर्मल। पर ये जो सन है ये हीमोफिलिक है, ये डिजीज़ है, ठीक है। इसको हीमोफिलिया होगी, तो कितने % चांसेस हुए? 25%। इसका जो आंसर होगा वो 25 होगा, ओके, 25%। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए सिर्फ आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो एंट्री टेस्ट में भी आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, ओके। सो ऐसे सवालों के लिए आप प्रैक्टिस किया करें। अच्छा, अब ये पेडिग्री का सवाल है। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम जीनोटाइप लिख लेते हैं इस डिजीज्ड वुमन का और नॉर्मल मेल का। तो इसका जो जीनोटाइप होगा वो होगा एक्स स्मॉल एच, ओके, और इसका एक्स कैपिटल एच और वाई। अच्छा, सवाल में कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सन्स टू बी हीमोफिलिक्स, यानी इन दोनों के जो लड़के होंगे ये, तो इनमें हीमोफिलिया के कितने % चांसेस हैं, हमें वो मालूम करना है, ओके। तो ये सवाल भी जो है प्यूनेट स्क्वायर की हेल्प से सॉल्व होगा। हम ऊपर की साइड पर डिजीज्ड वुमन का जीनोटाइप लिख लेते हैं, और जो लेफ्ट साइड से हम नॉर्मल मेल का। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। एक्स कैपिटल एच जो है नॉर्मल मेल से आया और एक्स स्मॉल एच डिजीज्ड वुमन से, जिसको हीमोफीलिया है। सेम ईयर। अब देखें, एक्स स्मॉल एच डिजीज्ड वुमन से आया और वाई जो है नॉर्मल मेन से, और ये भी जो है एक्स स्मॉल एच डिजीज्ड वुमन से आया और जो वाई है वो नॉर्मल मेन से। अच्छा, अब देखें, सवाल में जो है सन्स के बारे में पूछ रहा है, तो हम कैंसिल कर देंगे डॉटर को, ओके। अच्छा, अब गौर करें, डॉटर की पॉपुलेशन को छोड़कर इन सन्स को देखें कि 2 ही सन्स हुए हैं और दोनों ही जो हैं हीमोफिलिक, यानी दोनों ही डिजीज्ड हैं। तो जो टोटल पॉपुलेशन ऑफ सन्स होगी वो टोटली डिजीज्ड होगी, यानी 100% जो है सन्स डिजीज्ड होंगे, ओके। तो इसका जो आंसर है वो होगा डी, 100%। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, तो ऐसे सवाल अपनी फिंगर टिप्स पर कर लेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ऐसे सवाल समझ नहीं आते, और जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उनके लिए बहुत ही आसान होंगे ये सवाल। आपने जो है कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है, ताकि ये बहुत ही आसान सवाल है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट सवाल की तरफ अब मूव करते हैं। तो ये भी पेडिग्री से रिलेटेड एक सवाल है, जिसमें कह रहा है कि जो इंडिविजुअल नंबर 8 है वो डिजीज्ड है, ठीक है, और किस फैमिली मेम्बर की वजह से ये डिजीज्ड हुआ, किस फैमिली मेम्बर से जो है इसको हीमोफीलिया हुई है, ठीक है, हमें वो मालूम करना है। अच्छा, अब गौर करें, ये कैरियर फीमेल है, इसका जो जीनोटाइप होगा वो होगा एक्स कैपिटल एच और एक्स स्मॉल एच, और ये नॉर्मल मेन है जिसका जीनोटाइप एक्स कैपिटल एच और वाई है। तो अब गौर करें, ये जो इंडिविजुअल नंबर 8 है वो सन है, ठीक है, वो लड़का है, जीनोटाइप होगा वो होगा एक्स स्मॉल एच और वाई। तो देखें, आप यहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं इस सवाल को। एक्स स्मॉल एच ये कैरियर फीमेल से आया और जो वाई है नॉर्मल मेन से, ठीक है। यानी आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं जो 8 इंडिविजुअल है वो इस इंडिविजुअल नंबर 4 की वजह से हीमोफिलिक हुआ है, ओके। तो आंसर होगा बी। अच्छा, इस सवाल में डीएनए का टेम्पलेट दिया हुआ है ये, तो हमें कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड मालूम करना है। कंप्लीमेंट्री यानी कि जो डीएनए की अदर साइड है ना, जो एंटी पैरेलल होती है, तो हमें वो मालूम करनी है, ओके। हमें डीएनए की वो सीक्वेंस मालूम करनी है। अच्छा, ये लिख लेते हैं यहाँ पर 5CAG TTCGGA, ठीक है, 3। अच्छा, ये 5 और 3 जो है कार्बन नंबर्स हैं,
आप सबको पता है कि जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है और जो डीएनए की एक स्ट्रैंड होती है ना वो आपस में ज्वाइंट होती है बाय दीज कार्बन्स, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 3 बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। मैं उसके डीप में नहीं जा रहा, बस आपको ये सवाल सॉल्व करके दूंगा। ओके, साइटोसिन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है विथ ग्वानिन जी से और एडेनिन बनाएगी थायमिन से। कंप्लीमेंट्री कह रहा है, यानी कि डीएनए का जो दूसरा स्ट्रैंड होगा हमें उसकी सीक्वेंस मालूम करनी है। तो एडेनिन जो है वो बॉन्ड बनाएगा विथ थायमिन और जी सी से बनाएगा थायमिन, एडेनिन से, ये थायमिन भी एडेनिन से, साइटोसिन ग्वानिन से और ग्वानिन साइटोसिन से, सेम ईयर ग्वानिन साइटोसिन से और एडेनिन जो है थायमिन से। ठीक है, और यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर कार्बन नंबर 3। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। तो इस सवाल में हमें करेक्ट सीक्वेंस मालूम करनी है स्पर्मेटोजेनेसिस की। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। ओके, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है। ओके, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर लाइंड बाय जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम। ओके, और वहाँ पर जो जर्म सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं सेवरल टाइम्स बाय माइटोसिस टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये स्पर्मेटोगोनिया है और स्पर्मेटोगोनिया जो है डिप्लॉयड इन नंबर होते हैं 2n। ये स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया जो है ये प्लूरल ऑफ स्पर्मेटोगोनियम है। ओके, स्पर्मेटोगोनियम। जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं वो ग्रोथ करते हैं और चेंज हो जाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। ओके, ये हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, और ये भी जो है डिप्लॉयड इन नंबर होते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद जो है मैच्योरेशन फेज आता है। ओके, जिसके बाद जो है मियोसिस होती है, मियोसिस, और ये कन्वर्ट हो जाते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। और जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं वो हिप्लॉयड इन नंबर होते हैं। ओके, यानी इनका जो क्रोमोसोमल नंबर होगा वो होगा 23 और इनका था 46। ओके, इसके बाद भी जो है मियोसिस 2 होती है, मियोसिस 2। मियोसिस 2 सिर्फ और सिर्फ क्रोमेटिड्स को सेपरेट करने के लिए होती है। ओके, इनका क्रोमोसोमल नंबर सेम ही रहेगा 23। ओके, और ये जो है इमेच्योर स्पर्म्स कहलाएंगे, इमेच्योर स्पर्म्स। और हम जानते हैं कि इमेच्योर स्पर्म्स आर नोन एज स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स। ओके, फिर ये इमेच्योर स्पर्म्स या जो स्पर्मेटिड्स हैं ये मैच्योर होंगे, ये मैच्योर होंगे, यानी कि इनके पास टेल आ जाएगी और ये स्पर्म्स कहलाएंगे। ओके, स्पर्म्स या स्पर्मेटोजोआ। तो सबसे पहले जो है स्पर्मेटोगोनिया था, स्पर्मेटोगोनिया, फिर वो चेंज हुआ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, फिर वो चेंज हुआ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, फिर वो चेंज हुए स्पर्मेटिड्स में, स्पर्मेटिड्स, और स्पर्मेटिड्स जो हैं चेंज हो गए स्पर्म्स में। की सीक्वेंस ये होगी और इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पर 4 लिखा है लेकिन यहाँ पर 5 होगा। ओके, और आपने कोई भी सवाल पूछना हो तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।